हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 यानी प्राइमरी में आप सभी का एक सब्जेक्ट होता है ईवीएस। उसका ये सेट नंबर 3 मैं लेकर आई हूँ। इसके पहले 2 सेट्स मैंने करा दिए, वो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चंस के कलेक्शन है और एक सेट में मैं 30 क्वेश्चंस को लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, उसके साथ इकाई के अंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरणों में अंतर्निर्मित, यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास या गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब निगेटिव चीज़ देखेंगे तो आप सभी को आराम से पॉजिटिव चीज़ याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आगे कह रहे हैं बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, और अभिभावकों का भी नहीं होगा, विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों की जो दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की बात की गई है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर बच्चों की बात करता तो ऑप्शन नंबर 2 होता है। यहाँ पर अध्यापकों की बात की गई, यानी शिक्षक की विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डेस्क का प्रयोग करना। आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, जो गृह कार्य होता है वो हमेशा जो होता है वो निगेटिव होता है। मैंने पहले भी आप सभी को बताया। योगात्मक कार्य या परीक्षाएं किसी तरीके से, पोर्टफोलियो जो होता है वो बच्चे का आकलन करता है, यानी कि उसने साल भर में जो भी किया है, जरूरी नहीं कि साल भर से ही, उनका अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, उसके साथ ही उसका व्यवहारिक जो होता है स्कूल में आना, और फिर उसका पूरा साल भर का जो भी उसका स्तर होता है पढ़ने का, सब कुछ को जो है तैयार किया जाता है वो पोर्टफोलियो ही कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे लेगा एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा प्रदर्शित उपलब्ध कराते हैं, अधिकृत विधि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, इससे अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मृग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। वैयक्तिक भिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतर या अंतः संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैयक्तिक भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस चैप्टर में है? ये चैप्टर का नाम ही है व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, इसमें दिया भी गया है कि सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना जो है चर्चा जो है करती है और उसके बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमें जो है समझ कर पढ़ने पे विशेष बल देना चाहिए, न कि रट कर। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। आप देखते होंगे कभी कभी आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ जो है काफ़ी बोल करके पढ़ते हैं और कुछ मन में पढ़ते हैं। तो जो बोल करके पढ़ते हैं उनको भी याद होता है, जो मन में पढ़ते हैं उनको भी याद, लेकिन कुछ को बहुत जल्दी याद हो जाता है और कुछ को कम। तो वही चीज़ है, तो ये क्या होता है? ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। खाली स्थान
के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज या व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना जो है इसके अलावा, यानी कि यहाँ पे जो है इनको कम महत्व देना है, जो कि सबसे अधिक महत्व यहाँ पर्यावरण अध्ययन की पढ़ने की विधि में समस्या, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज ये आ जाता है। लेकिन इसमें कम महत्व किसको दिया जाता है? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन को प्रयोग करना खालिस्तान सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय व वैश्विक स्तर पर संसार के प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा में सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या है, और ये क्वेश्चन तो शायद मुझे आपसे ही पूछना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको मैंने कई बार करा दिया है, तो ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ, बोलने और सुनने, पढ़ने और उसके साथ ही सुनने। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थी का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल-बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। तो फ्रेंड्स अल-बरूनी किस देश से आया था? बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान और का समय, दूरी, किमी, दिन। तो यहाँ पर इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये सूचना दिया गया है, तो चूंकि ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम है, बट हाँ इसके आंसर्स को मैं आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं की सीखती है। अभिसारी चिंतन, अपसारी मॉडलिंग या अनुकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्ट्स में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देता है। व्यक्ति भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना और विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे यानी शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता माध्यम को उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान के अलावा के बच्चे के विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल है। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता, शारीरिक गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांसा, जिसको ब्रॉन्ज भी कहा जाता है, के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा, कॉपर तथा जिंक का मिश्रण। ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि यह कॉपर तथा टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा, तांबा, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा जो होती है बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है। तो फ्रेंड्स यह क्या होती है? बंजर हो जाती है। जब एक ही क्षेत्र में आप बार बार फसल उगाएंगे और उस पर रसायन छिड़कते हैं, तो उस पर रसायनों के उपयोग करते हैं, तो वह जो जमीन होता है वो बंजर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हम लोगों का?
एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर हो गया था। हाँ, ये है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता लिखिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस चीज़ को पढ़िएगा जरूर। लेह और लद्दाख के मकानों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पेड़ से तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, पेड़ से तनों नहीं, पेड़ के नहीं बने होते फ्रेंड्स, वो जो होते हैं पेड़ के नहीं बने होते हैं। यहाँ पे निचली जो मंजिलें होती है, कोई खिड़की नहीं होती, सही बात है। निचली मंजिलें, ये तो सही है। नेक्स्ट है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती है, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे BCD होगा, तो BCD ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी झीलें जो है पुनर्निर्मित करने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सांपों के संदर्भ में और सांपों से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। मैंने जो है EVS की क्लास ली हुई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। पिछली जब मैं सीटेट कराई थी तो उसमें मैंने डाला हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार EVS की मैराथन लेकर आऊँगी, शॉर्ट्स मैराथन लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियोस मैं नहीं बना पाऊँगी। और लेकिन हाँ, इतना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सांपों के संदर्भ में सही कथन है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी प्रकार सही है, क्योंकि हमारे देश की बात की है। तो 4 की तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें सबसे जो जहरीला होता है वो होता है कोबरा। ठीक है, उसके साथ ही हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो सही बात है, उनके 4 खोखले, और जब और इन्हीं जो काटते हैं, इन्हीं खोखले के दांत से शरीर में चला जाता है। सांपों के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है A, B और C। A, B और C कहाँ दिया हुआ है? A, B और C, A, B और C, A, B, C। एक मिनट फ्रेंड्स, सांपों के काटने से ही दवाई बनती है। A और B और C, D सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी निम्न में से, एक मिनट यहाँ पे छूट गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो कि मच्छरों से फैलता है। तो ये आपको पता ही होगा कि मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं। ठीक है, एक मिनट पहले मैं इसको हटा देती हूँ, एक मिनट। मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, और मलेरिया हैजा, म्यादी बुखार, या मलेरिया डेंगू हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जो होती है, जो है ये मच्छरों से फैलने वाले रोग है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीसे हुए चावल के जो रंगीन घोल होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम और सत्तर व्यापक मूल्यांकन। तो मैंने आप सभी को जो है समावेशी शिक्षा के बारे में बताया होगा कि जहाँ पर विशिष्ट और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में, एक ही समय में, वो जो होते हैं समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए जो हमारे घर्षण के दैनिक जीवन में शिक्षिका ने कक्षा में ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, तो सही बात है। नेक्स्ट है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, उधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है, या घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा पाते हैं, ये भी सही है। यानी ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी एक मिनट फ्रेंड्स, ए बी डी नहीं है तो डी यहाँ पे है, ए और बी पहले दे दिया, डी बाद में दिया, यानी डी ए बी।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पश्मीना शॉल भी जो है एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। शॉल लगभग खालिस्तान साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु खालिस्तान घंटों का समय लगता है, या घंटा और पैसे दोनों को बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10-200। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और उसके साथ ही बुनने में 200 घंटों का समय लगता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिशीलता के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक गतिशीलता के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफेंथीस, जो कि ये भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है, और यह कहाँ पाया जाता है? और ये भी पता होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े को अपने अंदर फंसा लेता है। तो ये नेफेंथीस, दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और क्या फंसाता है? मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों और पक्षियाँ, ऐसे ऑप्शन दे सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसको किसको फंसाता है। ठीक है, तो मेघालय ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पैराफिक मोम है, ग्रीस है, कोयला है, या पेट्रोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अप्रैल से जून, जून से जुलाई, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, या जनवरी से मार्च। तो अक्टूबर से दिसंबर इसका सही समय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी के सेट्स नंबर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़ जाएगा। ऐसे ही आप सभी को डेली ईवीएस के ऐसे 10 सेट्स कराने के बाद जो भी आप कहेंगे उसके बाद मैं मैथ का करा दूंगी, या बीच में ही करा दूंगी, जिससे सबसे मुझे सही लग गया, क्योंकि मुझे भी टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं डेली और भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ये वीडियो की टाइमिंग आप सभी को बता दें, दोपहर के 2 बजे 2 PM पे ये वीडियोस आप सभी को डेली मिलती रहेंगी।